तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला है इन ईच केस फाइंड वेदर द ट्राइनोमियल्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो इसने बोला है कि ये जो ट्राइनोमियल्स दिया गया है इसमें से कौन सा ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कौन सा ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो सॉल्व करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पता ही होगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके लिए, प्लस वाले के लिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके लिए, माइनस वाले के लिए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और माइनस वाले में सब कुछ वही होता है, सिर्फ माइनस का सिंबल आ जाता है। ठीक है, हाँ, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। ठीक है, तो इस पे हम ध्यान देंगे तो हर जगह क्या है, प्लस प्लस है। इसका मतलब यह है कि इन फार्मूलों में से ये प्लस वाला फार्मूला इस क्वेश्चन के लिए लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर हम इतने को मान ले, इतने को हमने मान लिया a स्क्वायर और 14x इतने को हमने मान लिया, 2ab में हमें अरेंज करना है और 49 को हमें बी स्क्वायर में अरेंज करना है। ठीक है, बीच में प्लस है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी में हमें अरेंज करके आंसर लाना है। तो अगर ऐसा हो गया, इस फार्मूले पे अगर ये फिट बैठ गया तो समझ लीजिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहां जो है एक्स स्क्वायर तो पहले ही सही है, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो a बराबर x हम मान सकते हैं, a बराबर क्या है, x मान सकते हैं। a की जगह x है ना, एकदम फार्मूले के हिसाब से a की जगह है x। ठीक है, a बराबर x मान सकते हैं। और अभी क्या है, 2ab में अरेंज कर, 14x को 2ab में अरेंज करना है। एक तो 2 पहले सही होगा और 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 हो जाए, हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ x है, 2 7 14x। ठीक है, हो गया। और प्लस 49 को बी स्क्वायर में अरेंज करना है, तो ये 7 का स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर मतलब ये 7 का स्क्वायर होगा, 7 7 49। ठीक है, तो इसका हम मान सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 7। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर मतलब बी बराबर 7 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको यहां दिख रहा होगा, है ना, फार्मूले से। तो अब सॉल्व करते हैं आगे। तो इतने का मतलब क्या होता है, बराबर a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं ना a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो a की जगह क्या है, x है। ठीक है, a बराबर क्या है, x है ना, लिख लिया, प्लस b बराबर क्या है, 7 है ना, तो दोनों का क्या है, स्क्वायर है। तो अरेंज हो चुका है x प्लस 7 का होल स्क्वायर में। इसका मतलब ये है कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर से हमें यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 ही मिलेगा। ठीक है, क्यों, ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे, ये फार्मूले पे ये एकदम फिट बैठ गया है। अगर नहीं बैठता तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला ट्राइनोमियल इक्वेशन नहीं होता। ठीक है, तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होता। ठीक है, तो एक्सपेंड करके दिखा भी देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। x प्लस 7 का होल स्क्वायर क्या मतलब होता है, x प्लस 7 का मल्टीप्लाई x प्लस 7 में करना है। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे मल्टीप्लाई इसको साथ करेंगे तो हमें यही वाला मिलेगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं, ये x प्लस 7 है ना, x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, 2 a की जगह x है और b की जगह 7 है, और ठीक है, अब प्लस b की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर। अब इसको x स्क्वायर प्लस 2 7 14x प्लस 7 7 49, बस आ गया, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 आ गया ना, बस यही है। और इसको सॉल्व करने का एक और आइडिया है जिससे हम पहले सॉल्व किए थे। ठीक है, जैसे एक और आइडिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था, x प्लस 7 का होल स्क्वायर आया था ना। इसका मतलब क्या होता है, x प्लस 7 में मल्टीप्लाई करना है x प्लस 7 का। ठीक है, x प्लस 7 2 बार लिखना है ना, बस यही है।
तो अब हम बता रहे हैं इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो x+7 2 बार आ गया, समझ लिए परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर से हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है, x² + 14x + 49। ठीक है, ये है ना। चलिए, तो अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। x² का मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ, तो क्या आएगा 49x² आएगा। तो हमें x² से नहीं मतलब 49 से मतलब है, तो 49 का हम फैक्टर करेंगे, क्या आता है 49 का फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 7 49 7 1 7, तो हमें क्या 2 मिलेगा, 7 और 7 क्या होगा से एक 2 फैक्टर मिलेंगे 7 और 7 और से। अब यहाँ प्लस है तो इसे पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें कैसे मिलना चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए। 7 और 7 2 नंबर है, उसी को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा, बस ये मिल गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, x² है, पहला वाला 7 है तो 7x, दूसरा वाला भी 7x, ठीक है, प्लस 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ दोनों तरफ x है तो एक x कॉमन मिलेगा और यहाँ क्या बचेगा, एक x कॉमन निकल गया x² में से, x + 7 बचेगा, है ना, क्योंकि x कॉमन चला चुका है, 7 सिर्फ 7 बचा। और यहाँ क्या है 7 और 49 है, तो यहाँ 7 कॉमन मिल जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में 49 भी आता है। अब क्या मिलेगा, x + 7 मिलेगा। ठीक है, तो x + 7 2 टाइम है, x + 7 2 टाइम है, तो इसको एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है x + 7 बच रहा है, और क्या, बस। तो यही तो है, x + 7 का मल्टीप्लाई x + 7 में, तो इसको हम क्या आंसर पहले सॉल्व किया था तो क्या आया था, x + 7 का होल स्क्वायर आया था, बस यही बात हुई ना। बस इससे भी पता चल गया क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नहीं तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो क्या होता, x + 7 यहाँ आता और यहाँ कुछ और आता। ठीक है, तो इसको हम x + 7 को होल स्क्वायर में नहीं लिख पाते। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये वाला दोनों सेम आया है। इसको हम x + 7 के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, मतलब कि इसको a माना तो इसको b माना तो a + b के होल स्क्वायर में इसको हम लिख सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। अब क्या सॉल्व करेंगे, बस इतना तो सॉल्व हो गया ना, तो अब दूसरा तीसरा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ 4 वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर वाला ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन सॉल्व करके दिखाते हैं कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 9b² + 12b + 16। अब इसको भी हम 2 तरीके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक ही तरीके सॉल्व करेंगे। इसको तो 2 तरीके सॉल्व किया था, ठीक है, लेकिन इसको एक ही तरीके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, इतने को हम मानते हैं क्या है, इतने को हमने मान लिया a², 12b को मान लिया 2ab में कन्वर्ट करना है और इसको b² में कन्वर्ट करना है। तो इधर 3 ठो है, तो a² + 2ab + b² में, ठीक है, अरेंज करना है। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3b का होल स्क्वायर, 3 3 9 b² हो जाएगा ना। और इसको 12b को हमें अरेंज करना है 2ab में, तो एक तो 2 पहले से ही है, दूसरा वाला क्या है, यहाँ जो है b की जगह यहाँ क्या है 16 है, तो 2 यहाँ तो 6 मिलेगा, तो b की जगह तो b है, लेकिन 2 b की जगह यहाँ a पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 2a a की जगह यहाँ b पड़ रहा है, ठीक है, पहले से ही, और b की जगह यहाँ a पड़ रहा है। तो अगर 2 6 जा 12b हो जाएगा, प्लस किसका है 16, किसका स्क्वायर पड़ेगा 4 का, ठीक है, 4 4 जा 16, बस ये इतना तो मिला। तो अगर हम ध्यान देंगे इतने को क्या है, ये क्या है, ये a² मतलब 3b का स्क्वायर। ठीक है, तो a² बराबर 3b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब a का मतलब 3b, a बराबर 3b आया है। ठीक है, और यहाँ b बराबर क्या आया है, b बराबर यहाँ a आ गया है, उल्टा आ गया है, a की जगह b आ गया है। ठीक है, तो b बराबर a आ गया है। ठीक है, और जबकि यहाँ भी b² होता है ना, b बराबर यहाँ 4 आया है, यहाँ अलग अलग आया है। ठीक है, b² बराबर 4 का स्क्वायर, मतलब b² बराबर 4 का स्क्वायर है। अब इसको हटाएंगे तो b बराबर 4 यहाँ आया है, तो यहाँ b बराबर यहाँ a आ रहा है, यहाँ b बराबर 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम ध्यान से कि ये जो है यही जो है इस फार्मूले पे
ये वाले फार्मूले पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे ये फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो लिख सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और तो ये तो पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसको ये भी दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसको आप निकाल के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी दूसरे तरीके से सॉल्व करके देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर दूसरे तरीके से निकलता है कि नहीं। अगर नहीं है तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। क्या लिया है, 9b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 16 है ना। तो देखते हैं 16 का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या है फर्स्ट वाला टर्म क्या है 9b स्क्वायर है, लास्ट वाला टर्म क्या है 16 है। ठीक है, 9 छक 54 हो गया, 5 9 कम 9 5 14 16 9 144। ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है 144 बी स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे तो 144 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 7 14 है ना, 2 2 4। ठीक है, 2 7 14 2 2 4 72 दूनी 144, 2 2 4 2 7 14 सही है। ठीक है, अब क्या आएगा 2 3 6 2 6 12, तो 2 18 2 36 2 9 18 3 3 9 3 1 3। ठीक है, तो अब हम इसको जो है इतना हमने फैक्टर कर लिया। अब इसी फैक्टर को हमें इस तरीके से अरेंज करना है, यहाँ प्लस है, इसके आगे 12 भी है, तो इससे पता चलता है कि अगला वाला नंबर दो ऐसे फैक्टर हमें लेके आना है जिसको हमें ऐड करने पे 12b मिले, 12। ठीक है, तो यहाँ जो है इसको हम 2 2 4 2 8 आ गया, 8 हो गया, और 2 3 6 3 अब इसको जो है किसी भी तरीके से हम अरेंज करें तो हमें यहाँ 12b नहीं मिलने वाला। ठीक है, किसी भी तरीके से अरेंज करें हमें ऐड करने पे यहाँ 12b नहीं मिलने वाला। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिख देते हैं। बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, हम नहीं लिख सकते। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे भी चेक कर सकते हैं। इस पे जो है आप यहाँ प्लस प्लस था, यहाँ प्लस वाला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग सकता था, लेकिन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन अरेंज नहीं हो रहा था। इससे क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब यहाँ है कि अगर आप चाहोगे तो यहाँ फार्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। अगर इस पे ये अरेंज हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर अरेंज नहीं हो पा रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और इसी तरीके से यहाँ प्लस माइनस यहाँ भी है, इस पे भी जो है लगने वाला रहेगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है। अगर उस पे अरेंज हो गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करना है। फैक्टराइज कंप्लीटली, तो इसको हमें पूरी तरह से फैक्टराइज करना है। ठीक है, जितना से छोटा हो सके उसे फैक्टराइज करते जाना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2 - 8x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 2 और यहाँ 8 है, और 2 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, यहाँ है x स्क्वायर, तो हमें 2 जो है कॉमन मिल सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 तो होगा ही और 8 भी होगा, तो 2 कॉमन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 2 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ बचेगा 1, 2 1 2 ही होता है, माइनस अब यहाँ 2 4 जा 8 और x स्क्वायर। ठीक है, तो इतना तो ये फैक्टराइज हो चुका है, लेकिन अभी इसके आगे और हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे फैक्टराइज होगा, अगर हम इसको 1 के ऊपर पावर लिख दें तो ये 1 स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब हम ध्यान देंगे, तो इतने को अगर हम अलग और इतने को अगर अलग मानेंगे तो हमें देखेंगे कि सिर्फ इतने पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या लग रहा है, अगर इसको हमने a मान लिया, तो a के ऊपर स्क्वायर है, a स्क्वायर है, और माइनस यहाँ b माना तो ये क्या है, b के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किस तरीके से फार्मूले से दिख रहा है,
दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तब आगे हम इसको ए माइनस बी ए प्लस बी पे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको यहां रहने देते हैं, ये 1 स्क्वायर है। ठीक है, और यहां 2x, ठीक है, ये 1 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और 2x स्क्वायर। ठीक है, ये 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, तो इसका आंसर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम बिना पावर के ए प्लस बी ए माइनस बी लिख ही सकते हैं। तो पहले ए प्लस बी लिखते हैं, तो ये क्या है 1, इसको रहने देते हैं 1, बिना पावर के लिखना है, और प्लस 2x। ठीक है, 1 प्लस 2x, और दूसरा क्या है ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2x। ठीक है, बस ये अरेंज हो चुका है, तो ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है। 13E का क्वेश्चन नंबर 2, तो लिखा हुआ है 2 1 प्लस 2x, और दूसरा वाला क्या है 1 माइनस 2x। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है 8x स्क्वायर y। ठीक है, 18y क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहां जो है हमें कॉमन मिल सकता है क्या, यहाँ 8 है, यहाँ 18 है, यहाँ y है और ये y दोनों तरफ है, तो हमें कॉमन क्या मिलेगा 2 कॉमन मिलेगा। 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 18 भी आता है, तो हमें 2 कॉमन मिल गया। अब देखते हैं क्या बच रहा है, y और y दोनों तरफ है तो y भी कॉमन मिलेगा। कौन सा बिना छोटा वाला पावर, इसके पावर 3 है, इसके पावर 2 है, तो एक y हमें कॉमन मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या बच रहा है, 2 4 जा 8 x स्क्वायर अभी बचा रहेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस 2 9 जा 18, और y एक कॉमन चला गया है, तो अभी इसके पावर 2 बच रहा है इस y के। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह यहाँ भी फार्मूला बन रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना, तो इसको थोड़ा से और हम एक्सपेंड कर लें, फिर हम अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, 2x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये किसका है 3 का है, 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2y। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना है ए स्क्वायर, इसको हमने माना है बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी बिना पावर के। ठीक है, तो लिख देते हैं बिना पावर के, ये क्या है 2x माइनस 3y। ठीक है, ये कौन सा वाला रहेगा सिंबल, प्लस वाला रहेगा, और दूसरे में वही बिना माइनस वाला रहेगा। ठीक है, 2x माइनस 3y। ठीक है, तो ये इतना एक्सपेंड हो चुका है। देखते हैं बुक में आंसर क्या दिया गया है। ठीक है, तो बुक में है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 2y दिया गया है, हमें 4 लग रहा है भाई ध्यान से। ठीक है, यहाँ 2y दिया गया है, 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं यार, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है और क्वेश्चन ज़्यादा है यहाँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये वाला सॉल्व करते हैं, क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ जो है ए यहाँ भी है ए यहाँ भी है, तो ए हमें कॉमन मिल सकता है। ठीक है, अगर हमने ए कॉमन मिल गया तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में यहाँ एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब हम ध्यान देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब अगर इसको ए मान लिया जाए तो ए स्क्वायर, इसको बी मान लिया तो बी स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे लिख देते हैं, ए बाहर रहने देते हैं, तो एक प्लस में एक्स प्लस वाई, एक माइनस में उसी को एक्स और वाई लिख लिया ना, एक माइनस में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये है ना 4 है ना, 4 का देख लेते हैं क्या लिखा है,
ए एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो अब सॉल्व करते हैं, ये 4 वाला हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं, 5 वाला है ना, लिखा हुआ है 25x क्यूब माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहां जो है x और यहां x दोनों तरफ है, ठीक है। तो हम x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको तो हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। x कॉमन जा चुका है तो यहां x स्क्वायर बचेगा, दो तरफ x स्क्वायर है ना, हाँ, और यहां -1, ठीक है, क्योंकि x कॉमन जा चुका है। अब यहां क्या बच रहा है, यहां 25x स्क्वायर -1 बच रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको पावर 2 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब हम इस पे ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको a माना, इसको b माना है, तो ये a के ऊपर पावर, और इसको b माना है तो b के ऊपर 2 का पावर। तो अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ बीच में माइनस है, तो ये क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इसका आंसर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इसको हमने फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ, पहले बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेंगे, तब जाके इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, 25 है, किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 25x स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब इस पे ध्यान देंगे तो क्या है, ये इसको a माना है, इसको b माना है, तो ये a के ऊपर पावर a स्क्वायर, b के ऊपर पावर b स्क्वायर, तो ये प्लस b, a माइनस b में अरेंज कर सकते हैं, बिना पावर के लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो लिखते हैं 5x माइनस 1, यहाँ पहले वाले में प्लस रहेगा सिंबल, ठीक है, दूसरे में माइनस, सब कुछ वही रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ये आंसर दिया गया होगा, ठीक है। x 5x प्लस 1 5x माइनस 1, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 5 वाला है ना। देखते हैं 5 वाले में क्या दिया गया है, 5 वाले में x 5x प्लस 1 5x माइनस 1, ठीक है। चलिए, तो अब सॉल्व करते हैं, 5 वाला सॉल्व हो चुका है, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। देखते हैं क्या दिया गया है, सब एक ही फार्मूले से सॉल्व हो जा रहा है अगर ध्यान देंगे तो, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। ये देखो a पावर 4 b पावर 4 है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, a पावर 4 माइनस b पावर 4, ठीक है। तो इसको हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस पे अगर हम बना लेंगे तो फार्मूला ये वाला लग जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान देना, ठीक है। तो इसको ऊपर a पावर 2 के पावर 2, ठीक है। तो इसका मतलब a पावर 4 है, लेकिन यहां पावर का 2 लिख रहा है, ठीक है। अब इस पे ध्यान देंगे, माइनस b को पावर 2 को पावर 2, ठीक है। तो अगर अब इस पे हम ध्यान देंगे तो ये जो है क्या बन चुका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है, ठीक है। तो इतना a माना, इसको b, ठीक है ना। तो ये बन चुका है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी माइनस बी में, तो a प्लस बी माइनस बी में लिख देते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये भी एक फैक्टर हो चुका है, कंप्लीटली नहीं हुआ लेकिन, ठीक है। तो अभी आगे करना है, इसको तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसको हम नहीं लिख सकते, इसके लिए क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए यहाँ फार्मूला है, a प्लस बी माइनस बी में सीधे सीधे लिख सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी में लिख देते हैं। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 का आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। 13 है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, ये है आंसर आया हुआ है, ठीक है। तो 6 वाला सॉल्व हो गया। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 वाला, ठीक है। तो 7 में क्या लिखा हुआ, 16x पावर 4 लिखा हुआ माइनस 81y पावर 4, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो अभी तो ये किसका 16 किसका पावर है, 4 का ना, 4 4 जा 16, 16 ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखने में लग रहा है पावर बन सकता है, यहाँ है ना, ये क्या 9 वाई स्क्वायर, 9 9 9 जा 81 होता है,
का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब आप ध्यान देंगे इस पे, इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो क्या हो गया, ए के ऊपर स्क्वायर, बी के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में बिना पावर के लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक बार लिख लिया है। अब उसी को एक बार माइनस में 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है, एक बार लिख लिया है। इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको आगे एक्सपेंड तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो 9y स्क्वायर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इस पे ध्यान देंगे, तो अब क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अभी भी ये बन रहा है, तो इसको अभी भी ए प्लस बी ए माइनस बी में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, इसको लिख लेते हैं, इसको अभी और एक्सपेंड करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x के पावर 2, ठीक है, 2x के पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो सीधे सीधे लिख देते हैं यार, ज्यादा नहीं एक्सपेंड करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो लिख देते हैं 2x हो जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है, 2x प्लस 3y। और एक बार माइनस में लिख सकते हैं, क्यों, हमने कैसा लिखा है, ये 3 का पावर है ना, ये 2 का पावर है 4 वाला ना, और बिना पावर के लिखना है, बस लिख दिया भाई, चिंता ना करो। 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं आंसर यही आया है कि कोई कुछ और आया है, ठीक है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का है ना, 16x पावर 4 से शुरू हुआ है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 13 ही क्वेश्चन नंबर 7 है ना। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये है इस लेक्चर का लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है, 625 लिखा है, 625 माइनस एक्स पावर 4, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 625 किसका स्क्वायर है, किसका, ये पता होना चाहिए। 625 जो है स्क्वायर है 25 का, ठीक है। तो ये क्या, 25 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये जो है 625 कैसे पता चला, 25 में अगर 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 625 मिलेगा, 25 25 हम 125, 25 दूनी 50, ठीक है। तो ये 5 हो गया, 2 हो गया, ये 6 होगा, 625 आ रहा है ना, बस। तो यही है, अभी भी ये और एक्सपेंड करना है। ये 25 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, अभी तो ये बन रहा है ना, अभी नहीं हुआ है। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 5 या 25 के पावर 2 मतलब 625 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, x पावर 2 के पावर 2, ठीक है। तो अगर अब ध्यान देंगे इसको हम, तो ये क्या लग रहा है, इसको a माना है, इसके पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस b के पावर 2 b स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। अब इसको बिना पावर के नहीं लिख सकते हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है प्लस में, उसी को हम एक बार माइनस में 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो है पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं हुआ है, फैक्टराइज नहीं हुआ है, ठीक है, कंप्लीटली फैक्टराइज नहीं हुआ है। तो इसको एक बार 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक बार लिख सकते हैं। अभी इस पे ध्यान देंगे, अगर इसको a मानेंगे तो एक ऊपर पावर 2, इसको b मानेंगे b के पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी माइनस बी में अभी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार 5 माइनस एक्स मतलब 5 प्लस एक्स एक बार लिखेंगे, 5 माइनस एक्स एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो शायद ये आंसर होगा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। तो 13E क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, 25 एक्स स्क्वायर 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, ठीक है, 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, तो 25 एक्स स्क्वायर। हाँ यार क्या लिखा है, 25 ने ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, है ना 20, हाँ यार आंसर तो सही तो है,
5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 25 प्लस एक्स स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, सब कुछ वही रहेगा। फिर इसके आगे ये जोड़ देंगे 5x प्लस का है 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स हम ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। चलो तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, एकदम पूरी तरह, ठीक है। तो सबसे पहला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम ध्यान देंगे, सॉल्व करना होगा तब, नहीं सॉल्व करना है तो ध्यान का देना है, ठीक है। सॉल्व करना होगा तो इस पे ध्यान देंगे। इतने पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और दूसरा एक्स माइनस वाई, ठीक है, लिख लिया। इतना तो खत्म हो गया। अब पारी है इसकी, कितने की, इसकी, ठीक है, 3x माइनस 3y की, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम माइनस हो गया, यहाँ 3 और 3 दोनों तरफ है, तो 3 हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। x दोनों तरफ नहीं है ना y दोनों तरफ है, तो ये कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है, यहाँ बच रहा है x माइनस वाई, ठीक है। तो यही बच रहा है। तो माइनस हमने कॉमन लिया था, तो अंदर जो सिंबल रहेगा प्लस वाला रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, x माइनस वाई और कहाँ है, माइनस कॉमन लिया था ना सॉरी x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बार है, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है x माइनस वाई माइनस 3, ठीक है, यही ना बच रहा है, x माइनस वाई माइनस 3, बस ये है इसका आंसर, ठीक है। देख लेते हैं आंसर क्या आया है, ठीक है। तो क्या है, 13E है ना, 13E का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो 9 में आया हुआ है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस 3, ठीक है। तो आंसर सही है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो हमने ये वाला सॉल्व कर दिया, ठीक है, ये वाला सॉल्व कर दिया, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट 9 के जैसा है, ठीक है। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। 11 वाला हम सॉल्व कर देंगे। आप जो है 11 के बाद 12 वाला एग्जैक्ट इसके जैसा है, इसके बाद ये 13, इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये 14, ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सिर्फ सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। 11 में क्या है लिखा हुआ है 3x स्क्वायर वाई, 11 नहीं यार, ये वाला सॉल्व, हाँ 11 यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 72। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये ट्राइनोमियल वाला है, तो इसको आपने बहुत बार सॉल्व किया है। सिर्फ एक ध्यान दे दीजिए, तो इसके नीचे वाला तो आप आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। फिर से देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाला टर्म क्या है, 3x स्क्वायर है, यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगने वाला है, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म क्या है, 72 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 216 आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से कुछ हमें लेना देना नहीं, हमें लेना देना है 216 से। तो सबसे पहले हम 216 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 द 2 108 2 द 216 होता है, ठीक है। तो 2 5 द 10 2 4 जा 8, 54 दूनी 108, ठीक है। 2 2 2 द 4 2 7 द 14, ठीक है। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो इसका फैक्टर हो चुका है, हमने 216 का फैक्टर कर लिया। अब हम ध्यान देंगे क्या है, इसका मल्टीप्लाई किया। अब हम ध्यान देंगे यहाँ माइनस है, इससे पता चलता है कि अगला वाला जो नंबर है 15 माइनस, यहां से पता चलता है कि अगला वाला जो नंबर वो है हमें आना चाहिए सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 15 मिले, ठीक है। तो यहां हमने फैक्टर कर लिया है, तो यहां हमें अरेंज करना है ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 2 ऐसे फैक्टर मिले जिससे हम सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 15 मिले। 2 2 द 4 2 द 8 3 जा 24, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 से 24, ठीक है।
और फिर 3 3 जा 9, ठीक है। एक है 24, एक है 9। अगर 24 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 15 बचेगा। 9 में 9 1 14, ठीक है, यहाँ to 1, ठीक है। तो 24 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। तो हमें क्या चाहिए था, 15। क्या सब्ट्रैक्ट करने पे 15 चाहिए था, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या 15 मिला। एक दोनों फैक्टर क्या है, एक 24 एक 9 है, ठीक है। तो इसको 24 और 9 में हम इसको लिख देते हैं। तो क्या है 3x² प्लस पहला वाला क्या है 24x है ना, तो इसको एक को 24x मानेंगे, दूसरा क्या है 9x, ठीक है, ठीक है। तो 24 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15x आ जाएगा, 15x, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है 72 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको करते हैं ब्रैकेट में, इसको करते हैं ब्रैकेट में, है ना। तो अब देखेंगे तो यहाँ 3 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 24 भी आता है। x दोनों तरफ है तो x भी कॉमन मिलेगा। कौन सा x, कम वाला, जिसके पावर कम है। तो 3x कॉमन मिला, तो ये दोनों तरफ से x निकला है, ठीक है। 3 तो निकल चुका है, x निकला है, तो इसके पास 2 पावर था, एक x निकल गया तो एक x बचेगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ प्लस 3 8 या 24, x कॉमन जा चुका है तो यहाँ सिर्फ इतना ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ हमने माइनस कॉमन लिया, 9 के टेबल में 72 भी आता है तो 9 कॉमन मिल जाएगा, x जो है यहीं रहेगा, सिर्फ x कॉमन नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ क्या बचने वाला है, माइनस हमने कॉमन लिया है तो यहाँ सिंबल क्या रहेगा, यहाँ x 9 कॉमन जा चुका है, यहाँ सिर्फ x बचेगा, लिख लिया है। माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ माइनस वाला यहाँ प्लस हो जाएगा, 9 8 जा 72, ठीक है। तो अब देखेंगे x + 8 और x + 8 2 टाइम है ना, तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लिया x + 8, ठीक है, लिख लिया। तो ये दोनों क्या हो चुका है, खत्म। अब यहां बच रहा है 3x - 9, ठीक है। तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं, ये बुक में ऐसा आंसर दिया नहीं गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ना 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा आंसर नहीं दिया गया है। आंसर ये भी सही है, लेकिन इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहां हम x + 8 है, ठीक है, और यहां अभी हम 3 दोनों इसमें से 3 कॉमन जा सकता है, तो यहां बचेगा x 3 3 जा x - 3 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखेंगे तो 3x - 3 है, तो देखें मैथ में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x + 8, 3x + 8 और x - 3। बस ये अंतर ये है कि यहाँ जो है 3 लिख दिया गया है, x + 8 है, ठीक है, और x - 3 सब कुछ वही है, ठीक है। 3 को यहाँ कर दिया गया है, फिर x + 8 यहाँ, x - 3। तो ये भी आंसर सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब ये वाला बता दिया ये सब, ठीक है। तो आप एक हम सॉल्व कर देते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके अलावा आप तो आप सब सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, करते हैं लास्ट वाला सॉल्व। जल्दी मिटो यार, जल्दी मिटो। तो क्या लिखा हुआ है, 5ab² + 11ab + 2a, ठीक है। तो अब इसको कैसे हम करेंगे फैक्टराइज, वैसे ही करना है जैसे पहले हमने बहुत से क्वेश्चन को किया था। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या है 5ab² है ना, और लास्ट टर्म में क्या है 2a है, ठीक है। तो 5 2 से कितना होता है, 5 2 से 10 होता है, a 2 टाइम है तो a² हो जाएगा p², ठीक है। तो हमें a² p² से ज्यादा नहीं लेने देना है, सिर्फ मतलब हमें किससे 10 से। 10 का फैक्टर कितना होता है, 10 का फैक्टर होता है 2 5 जा 10 है ना, 5 1 जा 5, तो इसका फैक्टर आ चुका है 2 और 5, ठीक है। तो हमें 2 और 5 यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है 11ab है, ठीक है। तो यहाँ 11 से मतलब है, हमें इससे प्लस से पता चलता है कि अगला वाला नंबर हमें ऐड करने पे मिलना चाहिए। ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है फैक्टर 2 ही मिल रहा है, तो 2 तो सीधे सीधे इसको 10 मान लेते हैं भाई, 2 5 जा 10 और 10 1 जा 10 भी होता है, ठीक है। और 10 + 1 क्या होता है 11 होता है, bas हमें यही चाहिए था। तो हमें एक क्या मिला, एक 10 है एक 1 है, ठीक है। तो एक 10 एक 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5ab² + 10a + a, ठीक है। 10a पे सॉरी 10ab +
AP, ठीक है। तो 10 AP प्लस AP कितना हो जाएगा, 11 AP हो जाएगा प्लस 2A। एक 10 और एक 1 यही मिला है ना, एक 10 और एक 1, ठीक है, 10 और 1 AP मतलब AP, ठीक है। चलिए तो अब क्या करेंगे, इतनों का इतना है यहाँ ब्रैकेट में, इतने को यहाँ ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा हल्का चल रहा है, दूसरा ले लेते हैं। यहाँ 5 में 5 के टेबल में 5 तो आता ही है, 10 भी आता है, तो 5 कॉमन मिलेगा। A और P दोनों तरफ है, A कॉमन मिलेगा, ठीक है, और P भी कॉमन मिलेगा। अब देखते हैं 5 तो कॉमन मिल चुका है, A कॉमन और P कॉमन मिल चुका है, इसके पावर 2 था तो एक P अभी बचा रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या है, 5 2 ज़ा 10, AP कॉमन जा चुका है, बस P प्लस 2 बचा हुआ है। यहाँ क्या है, यहाँ जो है ये दोनों तरफ है तो A कॉमन मिलेगा, P प्लस 2 बचा रहेगा, ठीक है। तो P प्लस 2 और P प्लस 2 टाइम है तो ये 1 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। तो P प्लस 2 खत्म हो चुका है। अब क्या बच रहा हुआ है, 5AP प्लस A, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। देखते हैं अगर और एक्सपेंड हुआ होगा तो देख लेते हैं आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 का है ना, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है 5 P प्लस 2 लिखा हुआ है, 5P प्लस 1, ठीक है। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा P प्लस 2 और ये क्या है 5, यहाँ जो है कॉमन क्या मिलेगा, A दोनों तरफ है तो A कॉमन मिल जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 5, ठीक है, प्लस 5P, ठीक है, 5P प्लस 1, ठीक है, क्योंकि A जो है कॉमन जा चुका है तो 5P प्लस 1। तो ये देखते हैं आंसर आगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ 15 है ना, तो ये जो है A सिर्फ यहाँ कर दिया गया, सब कुछ वही है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो A यहाँ कर देते हैं 5P प्लस 2 5P प्लस 1, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बस इसको जो है और एक्सपेंड करके और एक्सपेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी हो चुका है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं क्या करना है, फैक्टराइज करना है कंप्लीटली, ठीक है, एकदम से उधड़ के। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन मतलब 16 वाला यहाँ है, ठीक है। तो क्या है, A² प्लस 2AB प्लस B², ठीक है, प्लस B² माइनस C², ठीक है। अगर इस पे ध्यान देंगे, सिर्फ इतने पे, अगर सिर्फ इतने पे ध्यान देंगे तो हमें मिलेगा कि ये जो है किसका फार्मूला है, A प्लस B का होल स्क्वायर का, ठीक है। A² प्लस 2AB प्लस B²। तो इसको सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं, क्या है, एक A प्लस B का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। और यहाँ क्या है, यहाँ जो बच रहा है ये क्या है, माइनस C², ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इस पे पूरे पे अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, तो अगर इतने को A मान लेंगे, इतने को क्या A मान लेंगे और इतने को अगर हम B मान लेंगे, दोनों के ऊपर क्या है, पावर है, ठीक है, बीच में क्या है, माइनस है। तो ये A² माइनस B² का ये फार्मूला बन रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम A प्लस B और A माइनस B में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ये क्या है, A है, बिना पावर का लिखना है, कहीं पावर नहीं है तो इसमें भी बिना पावर का लिखेंगे, तो ठीक है। तो ये क्या है, A प्लस B प्लस C, ठीक है। एक बार तो A प्लस B प्लस C, ठीक है, ठीक है, एक बार प्लस में रहेगा, यहाँ वाला एक बार प्लस में रहेगा, ठीक है। फिर उसी को हम क्या, A प्लस B माइनस C, ठीक है। तो एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 17 वाला, ठीक है। 17 वाला भी एकदम एग्जैक्ट जो है 16 के जैसा है। इसमें जो सीधे फार्मूला दिया गया है, इसमें जो है वेरिएबल और कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 6xy प्लस 9y², ठीक है, और x प्लस 3y लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इतने पे ध्यान देंगे तो ये जो है A प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर ये एक्सपेंड हुआ है, तो इसको हम ले जाएंगे A प्लस बी के होल स्क्वायर में ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको x² ले जाएं और 2ab में इसको हमें 2ab बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 में 3 का मल्टीप्लाई तब ना 6 होगा, तो ठीक है।
टू बी की जगह क्या है, y है, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, ठीक है, तो 2 इंटू 3x इंटू वाई, ठीक है, 6xy हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इतने को यहाँ, ठीक है। तो अब इसको यहाँ इतने में हम ब्रैकेट कर देते हैं। अब बचा हुआ क्या है, इतना तो हो चुका है, अब यहाँ बचा हुआ है, x प्लस 3y, ठीक है। ये तो अगर अब देखेंगे तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है किसका फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, सब प्लस है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या है, x प्लस 3y बच रहा है, x प्लस 3y, ठीक है। तो ये क्या है, x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये पूरा था, है ना। तो इसको हम x प्लस 3y दो बार लिख सकते हैं ना, x प्लस 3y, ठीक है, दो बार तो लिख ही सकते हैं। अगर x प्लस 3y में x प्लस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे वो यही मिलेगा, या तो इसको एक्सपेंड करेंगे फिर भी हमें यही मिलने वाला है, ठीक है। और फिर तीसरी बार भी x प्लस 3y है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वैसे तो आंसर यही है, लेकिन अगर बुक में देखें तो आंसर शायद कुछ दूसरे तरीके का दिया गया हो, आंसर तो यही है, ठीक है। देख लेते हैं बुक में क्या दिया गया है। 13 का ई का है ना, 13 का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 में क्या है, हाँ, x प्लस 3y है, x प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। तो सब कुछ वही रहेगा, तो इसको और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y और x प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। ये तो ये आंसर भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब बारी आती है, ये वाला तो हो गया, ये वाला हमने करके दिखाया एग्जैक्ट इसके जैसे, ये वाला भी है 18 वाला भी, तो ये वाला आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला हम दो 19 और 20 वाला सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं सीधे। क्या लिखा हुआ है, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 98 बी पावर 4, ठीक है। तो इसमें से हम लेंगे कॉमन, ठीक है। तो 2 के टेबल में 98 भी है तो आ जाएगा, और 2 तो रहेगा, 2 हमने कॉमन लिया, और a यहाँ है यहाँ नहीं है तो a कॉमन नहीं मिलेगा, b यहाँ है b यहाँ नहीं है, b के पावर यहाँ इस क्वेश्चन में 4 है यार, ठीक है। b यहाँ है, तो कौन सा छोटा वाला b कॉमन मिलेगा, क्योंकि इसके पावर कम है, ठीक है। तो इतना कॉमन मिल गया 2b स्क्वायर, तो अब बच क्या रहा है, 2 कॉमन मिल गया, b स्क्वायर कॉमन मिल गया, तो बचा हुआ है a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ बच रहा है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 49, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ठीक है, 49 और b पावर 4, ठीक है। तो अभी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान देंगे तो ये है b स्क्वायर, इसको बड़े ब्रैकेट में करते हैं, ये a स्क्वायर है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं 49 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7b, इसको एक ब्रैकेट में, ठीक है, 7b स्क्वायर, 7b स्क्वायर का मतलब 49 b पावर 4, ठीक है। 7b स्क्वायर, सॉरी 7b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी कुछ गलत हो गया है, क्योंकि इसके पावर चला गया, b पावर 2 चला गया, तो यहाँ b पावर 2 बचेगा, b पावर 4 नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो चुका है, तो यहाँ क्या रहेगा, तो 7b स्क्वायर का मतलब 49b स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा, ये बड़ा ब्रैकेट। अब क्या है, यहाँ देखेंगे तो 2b स्क्वायर को सीधे लिख लेंगे, अब इस पे ध्यान देंगे, इतने पे, तो इसको a मानेंगे, इतने को b मानेंगे, तो दोनों को ऊपर पावर है, तो ये फार्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में यहाँ क्या है, माइनस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं ना,
तो इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं सीधे सीधे, एक को बिना पावर के लिखेंगे, है ना। तो a माइनस 7b और दूसरा वाला क्या होगा a प्लस 7b, ठीक है। तो देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ये 19 का है ना। 19 में क्या लिया गया है, 2b स्क्वायर a प्लस 7b a माइनस 7b, ठीक है। तो a प्लस 7b a माइनस 7b कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही है आंसर, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो जो कि इस एक्सरसाइज और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या लिखा गया है। लिखा है a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2a माइनस 8b, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर है और इसको भी अगर हम स्क्वायर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, ये हो जाएगा किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है 2 और 8 में क्या है, 2 के टेबल में 2 तो होता ही है और 8 भी होता है, तो हमें 2 कॉमन मिल सकता है और यहाँ बचेगा a माइनस b, ठीक है। 2 कॉमन मिल गया ना, तो यहाँ a बचा और यहाँ बचा 2 4 जा 8 और b, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे लिख देते हैं एक बार, a माइनस 4b हो गया और एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसी को लिख सकते हैं। तो a माइनस 4b, ठीक है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर इसको a मान लिया और इसको b मान लिया तो, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 2a माइनस 4b, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, सही है ना, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा भाई, हाँ ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस 4b, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, a प्लस 4b और a प्लस 4b 2 टाइम है, तो इसको एक बार लिख सकते हैं a प्लस 4b, ठीक है। तो अब क्या बच रहा है, तो ये दोनों तो खत्म हो चुका है, तो अब बच रहा है a माइनस 4b माइनस 2, ठीक है। ये बच रहा है और यही आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ना, तो a प्लस 4b a प्लस 4b a माइनस 4b माइनस 2, ठीक है। तो यही आंसर आया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए आंसर।